नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुटे हैं, तो जुट जाएं ताकि आपको आधुनिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक अनुरोध और है कि आप निरंतर वीडियो देख रहे हैं तो निरंतर नोट्स भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। निरंतर नोट्स पढ़ने के बाद आप क्या करिए कि सीबीटी एग्जाम जो वेबसाइट पर उपलब्ध है उसको पूर्ण अभ्यास करने का प्रयास करें। एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। जो हिचकिचाहट है, जहां पर आपको डाउट्स है, वह सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज का प्रश्न पर। तो आज का जो प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है कि उस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का नाम क्या है जो इंटरनेट पर कंप्यूटर के नामों और उसके संगत आईपी पते का रिकॉर्ड रखता है। तो उसका उत्तर है डीएनएस। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। डीएनएस एक आईपी सेवा माना जाता है जिसका उपयोग किसी डोमेन के नाम को व्यक्तिगत आईपी पते में अनुवाद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मेल मर्ज का उपयोग करके लेबल प्रिंट करने के लिए लेबल में शामिल किए जाने वाले प्रत्येक घटक के लिए एक खाली स्थान बनाए। तो इसका उत्तर है कॉलम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 वर्कबुक 2016 में नई वर्कशीट डालने के लिए इंसर्ट सीट विकल्प आपको कहां मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, देखिए इसका उत्तर जो है वह है होम में, ठीक है। तो एक्सेल खोल लेते हैं। अब ये मेरा होम है, तो अब इसमें कहां मिलेगा, तो होम में जो है आपको सेल ग्रुप में चलना है। सेल से इंसर्ट में चलना है। इंसर्ट में जा करके जो है आपको सीट को करेंगे, देखिए 4 से 5 हो गया, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका है कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में एक कॉलम जोड़ने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाया जाता है। 2 जगह खाली स्थान है, उसको क्या करना है कि पूर्ति करना है, ठीक है। तो पहला है कि उस वर्कशीट पर क्लिक करें जहां कॉलम को जोड़ना है। चलिए क्लिक कर लिए। कह रहा है कि उसके बाद होम टैब पर चलें। चलिए होम टैब पर भी चले गए। उसके बाद सेल ग्रुप में इंसर्ट बटन पर तीर पर क्लिक करें। जैसे इंसर्ट बटन कहां पर है, यहां पर सेल ग्रुप का इंसर्ट ये तीर है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इंसर्ट सीट कॉलम पर क्लिक करें। इंसर्ट सीट कॉलम पर क्लिक करें, ये हो गया। चलिए अगला है एमएस वर्ड 2016 मेल मर्ज में वर्ड में डेटा स्रोत दस्तावेज खाली स्थान है। तो इसका उत्तर है फील्ड्स एंड रिकॉर्ड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेजर प्रिंटर में खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है फोटोकॉपी तकनीक यानी फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी, ये किया जाता है। देखिए अब इस प्रश्न को ना बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता थी, वाकई में इसको बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता थी। आखिर क्यों, हम बताते हैं। कह रहा है कि लेजर प्रिंटर में हम यहां बोल देते कि टोनर का उपयोग किया जाता है ना। प्रश्न सही है, लेकिन हमको उसके प्रश्न का जो विकल्प वहां दिया गया है उसको उसके हिसाब से बनाना है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर सामान्यतः व्यक्तियों या संगठनों की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो उसका उत्तर है अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम शुरू से ही बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम के सहयोग के लिए बनाया जाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो हम लोग के काम करने के लिए सहयोग से बनाया जाता है, उसके अनुसार बनाया जाता है। जैसे हम आपको ये विंडो का ये यूज कर रहे हैं, एमएस ऑफिस यूज कर रहे हैं, एक्सेल यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें यूज कर रहे हैं ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में पिवट टेबल मेनू के अंतर्गत उपलब्ध है। तो इसका उत्तर जो है वो है इंसर्ट, ठीक है। इसका उत्तर क्या है, इंसर्ट।
तो देख लेते हैं कि वाकई में है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है कि एमएस एक्सेल को खोलना है, उसके बाद इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद ठीक है टेबल में चले जाना है। ठीक है, तो देखिए टेबल कहाँ है आप खोजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको एकदम बारीकी से देखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम यहाँ बता दे रहे हैं कि चलिए भाई ठीक है ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है, तो उसमें करना क्या होता है ना कि आपको बारीकी से देखने का है। जैसे देखिए ये बगल में टेबल है, ठीक है, हम इतना देर से बोल रहे थे आपको खोज लेना चाहिए, अब वाकई में बहुत से लोग खोज लिए होंगे। यहीं पर देखिए कि पिवट टेबल का ऑप्शन रहता है, तो जैसे पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे वो यही पूछ रहा था, इंसर्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला है फार्मूला काउंट। मतलब कि जो फार्मूला काउंट एक फार्मूला होता है का कार्य क्या है, तो यह जो है चयनित सीमा के भीतर मौजूद संख्याओं की गिनती को दर्शाता है। चलिए देखते हैं, ये कह रहा है इनके हिसाब से है कि ये जो है ना, जैसे देखिए ये पूरा का पूरा गिनती है कि कितना कॉलम में है, मतलब कितना में रो में, 1 2 3 ऐसे करके गिनिए। नहीं तो सबसे उसका आसान तरीका देखिए क्या है, सबसे आसान तरीका है बराबर। ठीक है, COUNT ब्रैकेट, उसमें आपको जितना भी वैल्यू है इसको चुन लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करिए, उसके बाद इंटर मारिए, वो आपको गिन लिया कि 10 में है। ठीक है, यही पूछा गया था। चलिए अगला, अगला कह रहा कि एमएस विंडो स्क्रीन के नीचे की पट्टी है जिसमें खुले प्रोग्राम होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है टास्क बार। ये जो बात कर रहा है ना इसको बोल रहा है, देखिए इस पर राइट क्लिक करिएगा तो आपको दिखेगा ये टास्क बार सेटिंग। ठीक है, लॉक टास्क बार, इस जो नीचे जो जितना भी चीज दिख रहा है ना ये टास्क बार है। ठीक है, टास्क बार में दिखता है। चलिए अगला, कह रहा खाली स्थान विंडो का संस्करण नहीं है, तो उत्तर है विंडोज 21। आप बताइए संभव है, हम लोग तो विंडो 11 यूज कर रहे हैं। एक्सपी हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, लेकिन बताइए ये 21 कर दिया, सीधे उल्टा है। चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न ऐसा पूछे बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आसानी से लोग बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कह रहा है कि खाली स्थान दृश्य एक एकल स्लाइड प्रेजेंटेशन की आउटलाइन और स्पीकर नोट्स क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसका उत्तर जो है वो है नोट्स। ठीक है, इसका उत्तर जो है ये है नोट्स। तो देख लेते हैं, पहले हम प्रेजेंटेशन को खोल लिए। ठीक है, खोलने के बाद क्या किए कि हम व्यू में चले जाएंगे। ठीक है, व्यू में चले गए, व्यू में जाने के बाद देखिए प्रेजेंटेशन व्यू में चलेंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या है, ये आउटलुक है। देखिए यही पूछ रहा है ना कि आउटलुक, और उसके बाद आउटलुक नोट्स क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, वो क्या है, तो ये नोट्स है, ये जो है ना नोट्स है। ठीक है, ये नोट्स है, देखिए यहाँ पर दिखता है, ये देखिए नोट्स है, देखिए है ना, दिख रहा है। चलिए आगे, कह रहा कि एमएस एक्सेल 2016 शीट में एक कॉलम में बहुत सी डुप्लीकेट प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, प्रविष्टियां हैं, आपको डुप्लीकेट हटाने का विकल्प कहां मिलेगा, तो इसका उत्तर है डेटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में आप कुछ सेलों को जोड़ने और सामग्री को जोड़ने के पश्चात प्राप्त सेल के मध्य में रखने के लिए खाली स्थान टूल का उपयोग कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर कह रहा है ना, देखिए सीधा सा बात इसको ये कहना है कि किसी भी सीट में देख लीजिए, ब्लैंक ले लेते हैं, चलिए ये खाली है, कह रहा है कि एमएस एक्सेल में आप कुछ सेल को जोड़ना और सामग्री को जोड़ने के पश्चात आप सेल के मध्य में रखना चाह रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि इसको ऐसे जोड़ लिए दो को, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, मेल मर्ज करेंगे। अब जिसको कुछ भी लिखेंगे ना तो वो जो है देखिए बीच में लिखाएगा दोनों तरफ से। ठीक है, दोनों तरफ से क्या हो रहा है कि बीच में लिखा रहा है, दोनों तरफ से बराबर है। अब एक को करेंगे, ठीक है, एक को अगर मेल मर्ज करते हैं, जैसे अब ए लिखे तो देखिए एकदम बीच में है। ठीक है, यही पूछ रहा है। चलिए अगला,
कह रहा खाली स्थान किसी प्रेजेंटेशन के में बाद में कुछ रखने के लिए निर्धारित क्षेत्र क्या है, तो उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। देखिए अब प्लेस होल्डर कहता किसको है, कह रहा ना कि जब आप एमएस एक्सेल खोलेंगे, वाकई में खोलेंगे, तो उसमें क्या है ना, ये जो दो बॉक्स है ना, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं और इसी में लिखा जाता है, समझ गए, इसी में लिखा जाता है, ठीक है। तो अगला कह रहा है कि द फुल नेम ऑफ फॉर्म ऑफ DBMS इज, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है, मान के चलिए 1 से 2 रहता ही रहता है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण है उसको देख लिया जाएगा, एक नोट्स उपलब्ध करा देंगे ना, उसमें आपका रहेगा। शॉर्टकट भी बहुत पूछता है, और उसके बाद एक मेल मर्ज, ये 3 चीज दिमाग में चल रहा है, कुछ समय में हम उपलब्ध करा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला कह रहा कि आप वर्कशीट को उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए खाली स्थान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रासंगिक मतलब होता है योग, ठीक है। मतलब योग कहने का मतलब ये नहीं कि जोड़ वाला योग, ये योग हो गया। योग कहने का मतलब हो गया कि जैसे होता है ना कि इस चीज के लिए ये योग्य है, या मान के चलिए अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि आपको सुरक्षित सेल, प्रोटेक्ट सेल को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड डालने की आवश्यकता होती है, तो इसका उत्तर है सही, यानी कि हाँ, यानी सत्य है। अब ये बताइए, जब वो लॉक है तो बिना पासवर्ड डाले हुए वो खुलेगा, ठीक है, अनलॉक कर होगा ना पासवर्ड से, तो वही पूछ रहा है। चलिए अगला कह रहा है कि डेल कुंजी, डेल मतलब होता है डिलीट, ध्यान रखिएगा, ठीक है, डेल का मतलब होता है डिलीट, ठीक है। डेल कुंजी कर्सर खाली स्थान के अक्षर को क्या कर सकती है, हटा सकती है। ये मतलब चुनना था कि सही है गलत है, गलत भी हो सकता है, तो ये सही है। डेल बटन का मतलब ही है कि वो किसी भी चीज को डिलीट कर देगा, मतलब हट जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016, ठीक है, एमएस वर्ड 2016 वर्तनी और व्याकरण संवाद बॉक्स खाली स्थान द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एकदम इस चीज को तो याद कर लीजिए, कुछ कुछ चीज देखिए, जैसे हाइपरलिंक हो गया, वर्तनी एंड व्याकरण मतलब कि स्पेलिंग ग्रामर जो चेक करते हैं F7 से, ठीक है। इसका उत्तर है F7, ठीक है। ये बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार। इसके लिए क्या करना होगा, आप सबसे पहले आपको रिव्यू टैब में चलना होगा, ठीक है। वो शॉर्टकट की है, हम लॉन्ग कट बता रहे हैं। रिव्यू में चलना होगा, रिव्यू के बाद प्रूफिंग ग्रुप के स्पेलिंग एंड ग्रामर में चलना होगा, वो आपको जांच करके बता देगा। चलिए अगला है कि एमएस वर्ड में एक्सटेंशन को खाली स्थान द्वारा रेखांकित किया जा सकता है, ठीक है। कह रहा है कि एमएस वर्ड में एक्सटेंशन को रेखांकित किया जा सकता। रेखांकित मतलब समझते हैं, वो नीचे लाइन, ठीक है। एमएस वर्ड में कह रहा है, जैसे मान के चलिए कुछ भी चीज लिखे, अब ये लिखने का तो हम लिख दिए, ठीक है। अब इसको रेखांकित कहने का मतलब है ना कि इसके नीचे, तो इसके लिए कंट्रोल यू करेंगे, मतलब अंडरलाइन कर देंगे, कंट्रोल यू करेंगे तो ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। फिर से करेंगे तो हट जाएगा। इसके लिए ऐसे मेन रूप से होम टाइप के फॉन्ट ग्रुप में ये जो है ना यू वाला जो है वो अंडरलाइन होता है, देखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट में पीपीटी फाइल को खाली स्थान एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है, तो सही बात है, इसका जो है डॉट पीपीटी इसमें ही सहेजा जाता है। चलिए अगला कह निम्नलिखित में से किसकी किसकी डेटा क्षमता सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है ब्लू रे डिस्क, ठीक है। इसका उत्तर क्या है, ब्लू रे डिस्क। आप देखिए आखिर, अब चलिए ब्लू रे डिस्क के बारे में बता देते हैं, थोड़ा बहुत क्या एक आप शब्द बता देते हैं। ये जो होता है ना, ये 200 जीबी तक अधिकतम होता है, ठीक है। और ये एक परत वाला जब लीजिएगा आप ब्लू रे डिस्क, तो उस 25 जीबी का होगा। 2 परत वाला लीजिएगा तो वो जो है आपको 50 जीबी का होगा,
ठीक है, एक वाला 25 और दो वाला 50। ठीक है, ये क्या करता है, डीबी जो है ना ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल होता है। ठीक है, ऑप्टिकल होता है जो बाहर से करते हैं। चलिए अगला कह रहा कि यदि आप दिखाए गए अनुसार सूत्र, मतलब जो ये O2 जो लिखा हुआ है में अंक 2 को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे। तो इसका उत्तर है सबस्क्रिप्ट। देखिए करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या रहा है करने में। जैसे कह रहा है ना कि O और ये 2 है, नहीं दिख रहा तो हम इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, ताकि आपको दिखे। देखिए अब कह रहा है कि इसको जो है, ये अंडरलाइन था इसलिए अंडरलाइन आ रहा है, चलिए हटा दे रहे हैं। कह रहा है कि O2 को जो है ना 2 को प्रदर्शित करना है जैसे होता है। इसके लिए क्या करना है कि इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ठीक है सब स्क्रिप्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि सब स्क्रिप्ट है कहाँ पर। तो देखिए सब स्क्रिप्ट जो होता है होम मेनू के फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पर देता होता है, देखिए है ना, ये देखिए सब स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया, ये सब स्क्रिप्ट हो गया। तो यही चीज को वो पूछ रहा था। चलिए अगला अगला प्रश्न है कि किसी एक कंप्यूटर पर खाली स्थान स्थापित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है वेब ब्राउजर। वाकई में सही है, वाकई में सही है। आप किसी भी कंप्यूटर पर उसको क्या करिएगा, रन कराइएगा। स्थापित का मतलब हुआ रन करा देते हैं, इंस्टॉल करेंगे वो चलने लगेगा। ठीक है, अगला अगला है खाली स्थान अस्थायी रूप से चयनित चीजों को संग्रहित करता है जिन्हें कॉपी या कट किया जा सकता है। तो उत्तर है क्लिपबोर्ड। जैसे देखिए ये चयनित है, ठीक है, जैसे मान के चलिए इसको हम चयन मतलब कि चुन लिए, चुनने के बाद ये क्लिपबोर्ड है ना, जैसे कॉपी कर रहे हैं कट कर रहे हैं, यहीं से पेस्ट है, तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि जो ग्रुप है या जो है उसको क्या कहा जाता है, तो क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो चलिए अगला अगला जो है कि आप एक्सेल में वर्कशीट का बैकग्राउंड कलर किस प्रकार बदलते हैं। ठीक है, तो पहले एक्सेल ही खोल लेते हैं। तो इसका उत्तर है कि पूरी वर्कशीट का चयन करें, फॉन्ट ग्रुप में होम टैब के अंतर्गत फिल कलर गैलरी से रंग को चुन लें। अब जैसे पूरा को हम चुन लिए, ठीक है, जैसा बोला गया कि वर्कशीट को पूरा का चयन कर लीजिए। उसके बाद फॉन्ट ग्रुप में चलना है और उसके बाद बोलना है कि देखना है कि फिल कलर को, देखिए आपको इसमें कहीं लिखल नहीं है, जैसे इधर लिखल है, तो आपको एकदम, इसीलिए बार बार हम इतना मतलब कि ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं आप लोग को कि ये रटा जाना चाहिए पूरा चीज, क्योंकि इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये है फिल कलर। यहाँ से क्या करेंगे, कुछ भी आप चुन ले, जिस तरह का चुनिएगा उस तरह का बदल जाएगा। चलिए ठीक है, तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में एक स्तंभ यानी कि कॉलम में मौजूद डेटा को पंक्ति यानी रोह में बदलने के लिए आप किस कमांड ठीक है का उपयोग का चयन करेंगे। तो इसका उत्तर है कि पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज। ठीक है, पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज। देखिए पेस्ट स्पेशल होता कैसे है पता है, पेस्ट स्पेशल जो होता है आपका उसका शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल जब खोलिएगा तो एक डायलॉग बॉक्स Ctrl+Alt+V जैसी टिपेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जैसे देखिए खुल गया। ठीक है, इसी के बारे में पूछ रहा है। चलिए अगला कह रहा कि एमएस वर्ड 2016 मेल मर्ज में निम्नलिखित में से प्राप्त का वैध चयन कौन करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो है आउटलुक कंटेंट से चयन। ठीक है, आउटलुक कंटेंट से चयन। तो देख लेते हैं इसको एक बार फिर से प्रश्नों का। देखिए अगर नहीं समझ में आए, जैसे हम भी देखिए बनाते बनाते थोड़ा सा देखे कि ये क्या है भाई, कभी देखे नहीं है, एक झलक में बता रहे हैं, तो जब आता है प्रश्न तो उसको बारीकी से समझने की आवश्यकता है। वहां किसी तरह के शर्माने की आवश्यकता नहीं है। हम भी आपके सामने बता रहे हैं फिर भी नहीं शर्मा रहे हैं, तो आप क्यों शर्माइएगा, आपको नंबर लाना है। अरे भाई ठीक है, हमको 1 मिनट में एक ही प्रश्न बनाएंगे, 60 में 60 आ जाए ना, उससे ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं है। 60 से ज्यादा का है भाई क्या, नहीं ना। चलिए तो यही बोल रहे हैं कि एमएस वर्ड 2016 मेल मर्ज में निम्नलिखित में से प्राप्तकर्ता प्रकार का वैध चयन कौन सा है। तो उसका मेल मर्ज का प्रश्न है। ठीक है, तो उसका उत्तर है आउटलुक कंटेंट्स के चयन करना। ठीक है, चलिए अगला जो है
प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड का अंतिम चरण क्या होता है, मतलब छठा चरण क्या होता है। जैसे पहला चरण होता है ना, स्टार्ट मेल मर्ज से स्टार्ट करते हैं, तो जो छठा चरण जो होता है, अंतिम चरण, वो होता है मर्ज को पूर्ण करने का। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। और फिर से आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर लें, ताकि आपको जो है नोट्स या आधुनिक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।